जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे गंगा दशहरा पर्व की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम के पूर्वज चक्रवर्ती महाराज सगर की दो रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी से असमंजस नामक पुत्र हुआ, जबकि सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र अंशुमान थे, जो धर्मपरायण, विनम्र और देवताओं तथा गुरुओं का सम्मान करने वाले थे। महाराज सगर के अधिकांश पुत्र अहंकारी और अत्याचारी स्वभाव के थे। उनके व्यवहार से स्वयं देवता भी दुखी रहते थे। असमंजस के दुष्ट आचरण से व्यथित होकर राजा सगर ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। एक समय महाराज सगर ने भव्य सुमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। तभी देव राजेंद्र उसे चुराकर पाताल लोक में ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे और उन्हें इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था। यज्ञ का घोड़ा खोजते खोजते सगर के 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी पर भटकते रहे। जब उन्हें घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला। आखिरकार वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर उन्होंने बिना विचार किए मुनि को ही चोर समझ लिया और क्रोध में उनके ऊपर आक्रमण करने दौड़ पड़े। तपस्या में विघ्न पड़ने पर कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले, उनके तेज से सगर के सभी 60,000 पुत्र तत्काल भस्म हो गए। पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड और उसे धारण करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। ऐसे में भोलेनाथ से इस समस्या के समाधान की विनती की। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया और फिर अपनी एक जटा से उन्हें पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया। इस प्रकार माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। आगे आगे भगीरथ का रथ चल रहा था और पीछे पीछे पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही थी। यात्रा के दौरान गंगा का प्रवाह ऋषि जाह्नू के आश्रम से होकर गुजरा। वेग इतना तीव्र था कि आश्रम की वस्तुएं बहने लगी। क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा नदी को पी लिया। जब भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ गंगा को नहीं पाया। तब वे ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर ऋषि जाह्नू ने गंगा को अपने दाहिने कान से पुनः प्रकट किया। तभी से गंगा जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। आखिरकार माँ भागीरथी गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। गंगा जल का स्पर्श मिलते ही वे सभी दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। इसी कारण माँ गंगा को मोक्षदायिनी और पवित्रता की प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने की परंपरा तभी से चली आ रही है। ये थी गंगा दशहरा पर्व की पौराणिक कथा। सभी श्रोतागणों को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, जय श्री कृष्ण।